बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम खैर वाफियत के साथ होंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेसन के अंदर प्रीवियस लेसन ही की तरह हम लोग एक न्यू ऑपरेशन और गेट को डिस्कस करेंगे एंड दिस इज़ द सेकंड ऑपरेशन एंड गेट एज अकॉर्डिंग टू द अलजब्रा ऑफ जॉर्ज बूल विच इज़ कॉल्ड द बूलियन अलजब्रा, जिसमें हमें दो ऑपरेशंस प्रोवाइड किए गए थे, डॉट एंड प्लस। डॉट ऑपरेशन हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेसन में और डॉट ऑपरेशन का सेकंड नेम क्या था, एंड ऑपरेशन। और ऐसा गेट जिसमें हम एंड ऑपरेशन को ऑपरेट करते हैं उस गेट का क्या नाम था, एंड गेट। एंड गेट के अंदर जो सर्किट कम्बिनेशन हम डिज़ाइन करते हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस और क्या वे था, सीरीज़ कम्बिनेशन, सीरीज़ वे ऑफ स्विचेस था हमारे पास। उसके अकॉर्डिंग हम अपने सर्किट्स को परफॉर्म करवाते थे और ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करते थे। सेकेंडली, हम इन तमाम वैल्यूज़ का सेकंड वे जो है वो यूज़ करेंगे, उसको आज अडॉप्ट करेंगे। हमारे पास आज के ऑपरेशन में नेम होगा स्टूडेंट और ऑपरेशन का। और ऑपरेशन के लिए जो बूलियन अलजब्रा के अंदर हमारे पास सेकंड ऑपरेशन था विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय प्लस, उसको परफॉर्म करेंगे। और डिफरेंट वे के अंदर सर्किट को डिज़ाइन करते हुए हम अपने ट्रूथ टेबल को कंप्लीट करने की भरपूर कोशिश करेंगे। सेम हेडिंग्स, सेम वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। लॉन्ग क्वेश्चन का हमारे पास एंड ही की तरह और भी है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ और ऑपरेशन। सो देयर इज़ नो ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एंड और, जस्ट एक्सेप्ट of two things, which is we also have to arrange two switches, but now in OR operation we have to arrange these switches in a parallel way of combination in a circuit. And if we operate the Boolean variables with the help of the switches which are in parallel circuit, then the operation is called OR operation. And now, what is the symbol for OR operation? How can we represent it? We represent it in the two-way OR and plus. So this is a two-way of representing the OR operation. Third, हमारे पास स्टूडेंट आती है definition of OR gate. What is meant by OR gate? Such type of gate that implements OR operation, that is called OR gate. Simply the gate that implement OR operation is called OR gate. तो सेम वही डेफिनेशन आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक दफ़ा याद कर लें तो बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस को याद करना भी बहुत आसान हो सकता है। और ये सिंगल ऑपरेशंस और सर्किट्स को स्टूडेंट्स अच्छी तरह अगर आप समझ लेंगे तो फर्दर नेक्स्ट लेवल पे आपको जब कम्प्लेक्स सर्किट्स बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आप आसानी से डिज़ाइन कर सकेंगे। क्योंकि अभी हमने तीन सिंपल गेट्स के बाद दो कम्प्लेक्स गेट्स को भी डिस्कस करना है और नेक्स्ट लेवल पर उनका भी कम्प्लेक्स हो सकता है और है भी। तो इसलिए अगर आप सिंगल को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फर्दर फिर आपके पास जो बाकी होंगे कम्प्लेक्स गेट्स उनको भी परफॉर्म करना, उनको भी एक्सप्लेन करना और समझना आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट देखिएगा, हमारे पास है सिंबल ऑफ ऑर गेट। सिंबल ऑफ और गेट और एंड गेट में डिफरेंस इतना सा ही है कि हमने इस एंड गेट की निस्बत और गेट वाले सिंबल को थोड़ा सा प्रेस कर दिया, ठीक है, बेंड कर दिया। इसको बेंड करेंगे तो आपके पास जो सिंबल बनेगा और गेट का होगा। अच्छा, नाउ इस और गेट के अंदर जो सर्किट परफॉर्मेंस हमने करनी है वो किस तरह से है और बूलियन एक्सप्रेशन किस तरह से हो सकती है। लेट्स सी हियर स्टूडेंट, बूलियन एक्सप्रेशन इज x इज इक्वल टू a प्लस b. Now the operation is plus. So, and we can read it as x equals a or b. It means that we can replace plus with or. अच्छा, in such a way of circuit diagram के अंदर now we just have to connect the two switches in parallel circuit or parallel combination. So let's see here. मैंने यहाँ पर ऑलरेडी आपके स्विचेस को पैरेलल कम्बिनेशन में अरेंज कर दिया है और इस कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग वी हैव टू कंप्लीट आवर ट्रुथ टेबल। What is meant by truth table? The set of inputs and outputs.
the set of combination of input and output is called truth table. Let's see. There are 4 types of the possibility as we have discussed in a last lesson of hand operations. First one is we have both switches open. Second one is first switch is closed and second one is open. The third case is, the third possibility is S1 is open and S2 is closed. And the last and fourth possibility as per according to the circuits we have is S1 is closed and S2 is as well as closed. अगर हम नॉर्मल कंक्लूजन पर चलें, अपने इस ट्रुथ टेबल को अगर आपको याद नहीं रहता, रट्टा लगाने की भी ज़रूरत बेटे इसको नहीं है, आपने इसको सिर्फ समझकर चलना है और हिंट आपको आपके ऑपरेशन से मिल जाती है. हम लास्ट में इसका जब कंक्लूड करेंगे अपने डाटा को आज के, फिर उसमें मैं बता दूंगा कि किस तरह से हम और अच्छे अंदाज में इसको याद कर सकते हैं सिंपल वे के अंदर. तो लेट्स सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ आई अप्लाई द वोल्टेज दैट प्रोड्यूसेस अ करंट इन अ सर्किट एंड करंट is flowing from positive terminal to negative terminal due to the conventional nature. जब ये यहाँ पर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेज हमारे डिवाइड हो जाते हैं दोनों पर. डिवाइड होने का मतलब है स्प्लिट अपना रास्ता कर लेते हैं लेकिन अपनी वैल्यू को सेम मेंटेन करके रखते हैं. सीरीज कम्बिनेशन के अंदर वोल्टेज रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, पहले को ज़्यादा, दूसरे को उससे कम, तीसरे को उससे भी कम, लेकिन पैरेलल में वोल्टेज हमारे पास सेम जो है वो प्रोवाइड हो जाते हैं सारे के सारे स्विचेस को. सो देखिए कि अगर हमारे पास यहाँ से करंट की वैल्यू मूव कर रही है तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं अगर फर्स्ट पॉसिबिलिटी रखूँ विच इज ओपन एंड ओपन, यानी स्विच दोनों ओपन है, तो क्या करंट पास ऑन करेगा? नहीं पास करेगा. तो क्या बल्ब ऑन होगा? नहीं ऑन होगा. सो दैट मीन्स द बल्ब इज रिमेन्स ऑफ. व्हाट इज द सेकंड पॉसिबिलिटी? नाउ आई एम गोइंग टू स्विच क्लोज द स्विच 1 एंड ओपन द स्विच 2. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड. अब यहां पर हमारे पास करंट ऊपर से भी जाने की कोशिश करेगा और नीचे से भी. ऊपर से जाने की कोशिश करेगा तो रास्ता ओपन है, फर्दर मूव कर सकता है, लेकिन यहां पर क्योंकि रास्ता बंद है तो इसका मतलब आगे मूव नहीं करेगा. लेकिन रिजल्ट देखें, करंट तो हमें यहां पर चाहिए था, करंट आ गया, बल्ब ओपन हो गया, सो दैट्स मीन्स ऑन. थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि हमने अब इस स्विच को ओपन रखना है और इस स्विच को क्लोज कर देना है. सो व्हेन वी स्विच when we open the switch 2 and close the switch 1, then the current moves from switch 2 towards the bulb and in result the output is on. Either the switch 1 is closed, but in last case or last possibility, if we closed both of these switches, then current flowing from these two switches are the same and in result as well as the bulb is remains on. So this is the possible truth table for the combination of parallel in a circuit. यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर आप बनाना चाहें तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट, ओपन मीन 0 एंड क्लोज्ड मीन 1. तो इनको रिप्लेस करते हुए आप यहाँ पर अपना डाटा भी ऑन एंड ऑफ पे मेंशन कर सकते हैं. In other words, if you want to use the Boolean algebra in case of binary form or binary numbers, you can operate the addition operation. तो यहां पर जब आप इनको ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखें, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू रिप्लेस a plus b. So when we replace a plus b, we get the result in a form of x as output. So 0 plus 0, 0, 1 plus 0, 1, 0 plus 1, 1 and 1, 2. बट हमें ये पता होना चाहिए कि हम बाइनरी फॉर्म्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर यूज करते हैं, या 0 या 1. ठीक है, तो यहां पर 0 की पॉसिबिलिटी तो नहीं आ रही, तो इसका मतलब फिर हम अल्टीमेटली 1 ही यहां पर भी यूज करेंगे. एंड हेयर इज O और 0 शो यू द ऑफ एंड 1 शो यू ऑन. तो ये आपके पास आपका और गेट था जिसकी एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपके सामने बोर्ड पर मेंशन कर दी गई है. अब याद क्या करना है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है. देखें, हम दोनों को कंक्लूड कर लेते हैं, एंड को और को. किस तरह से स्टूडेंट? एंड गेट के अंदर आपको पता है डॉट का ऑपरेशन लगेगा. अगर आपने ये ट्रुथ टेबल बनाना है या ये ट्रुथ टेबल बनाना है,
आपकी मर्जी है, ठीक है। दोनों बना देंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये वाला ट्रुथ टेबल बनाना है तो आप डॉट का ऑपरेशन लगा दें। डॉट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? मल्टीप्लीकेशन इन केस ऑफ एंड गेट। सर्किट कौन सा है? अगर आपने सर्किट डायग्राम बनानी है तो सीरीज। इस डॉट के ऑपरेशन को क्या कहते हैं? एंड ऑपरेशन। तो अब आपके पास सिर्फ ये 2-3 चीजें हों तो आप अपनी कंप्लीट डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह और गेट के लिए आपके पास जो कॉम्बिनेशन होता है स्टूडेंट बूलियन अलजेब्रा के अंदर, वो होता है एडिशन का प्लस। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने इस ट्रुथ टेबल के अंदर दोनों कॉम्बिनेशंस को, दोनों पॉसिबिलिटीज़ को ऐड करते जाएं और आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। और इन अदर वर्ड यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट वो होता है पैरेलल इन आ सर्किट। तो ये आपके पास आपकी पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, आपका डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी बुनियाद पर आप अपने कंप्लीटली लॉन्ग क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन के अंदर स्टूडेंट हम अपना थर्ड और बहुत ही शॉर्ट सा एक लॉजिक गेट डिस्कस करेंगे विच इज़ कॉल्ड नॉट गेट। तब तक के लिए बेटे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।